स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने। हाँ भाई, तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के जैसा होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा ना फिजिक्स में। हाँ, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, अब तो इट एक्चुअली मीन्स, अगर मैं इसको और सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, इट रिटेलिएट्स टू एनी एक्सटर्नल चेंज, राइट? है ना? तो अब इट रिटेलिएट्स टू एनी एक्सटर्नल चेंज, तो एक्सटर्नल चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। विच ऑल आर द पॉसिबल एक्सटर्नल चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू केमिकल इक्विलिब्रियम बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट चेंज। अग्रीड? Second can be PV changes, pressure volume changes. Third can be temperature. Fourth आता है adding inert gas. ये चार पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, राइट? तो एक काम करते हैं, इनको अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं, इन सारे चेंजेस को, राइट? देखो, अब पहला वाला डिस्कस करते हैं अपन, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन चेंज। कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट चेंज, बहुत नॉइस आ रही है आप लोगों की साइड से। कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट चेंज। कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट चेंज में कुछ इस तरह का होगा, जैसे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मान लो 2A + 3B इन इक्विलिब्रियम विद 4C + 5D, राइट? तो अब इसके अंदर अगर सपोज एक्सटर्नल चेंज EC, सपोज एक्सटर्नल चेंज मैं आपको दे रहा हूं कि अमाउंट ऑफ A मैंने इंक्रीज किया। अब पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये अब हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं T = T से कर रहे हैं ना, ये वाला जो भी चेंज होगा ये T = T पे अप्लाइड होगा ना, T = 0 की सिचुएशन को हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं, राइट? है ना? हाँ बोलिए सर। आपने ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट आपने समझा दिया था, उसके बाद से बाकी है। अच्छा, ये वाला पार्ट मैंने समझा दिया था, तो इसके आगे वाला देखते हैं, राइट? तो चलो, तो मुझे बताओ, अगर मैं एक्सटर्नल चेंज ये करता हूँ तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? एक मिनट सर। हाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। रीजन? कंसंट्रेशन बढ़ा तो वो कैसे होता है ना उसमें फॉर्मूले में। एक मिनट सर, वो बताता हूँ मैं। हाँ, सर वो आपने दो चीजें पढ़ाई थी, रिएक्शन कोशेंट और रिएक्शन मतलब कांस्टेंट। हाँ, ऊपर से कुछ है। एक मिनट सर। हाँ। इसके अंदर नहीं, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, उसके ही मैंने दो रीजंस बताए थे यार, दोनों अगर क्लियर होंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो सिंपल सा है कि टू डिक्रीज है, रिटेलिएट करना है सिस्टम को, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ। एक तो सिंपल रीज़न है, राइट? और दूसरा रीज़न वो था कि अभी अगर मैंने ए बढ़ा दिया है तो जैसे ही, मतलब मान लो ये एक्सटर्नल चेंज हो गया, T = T पे, ये जो सिचुएशन, लेट मी चेंज द कलर, रेड कलर ले रहा हूँ मैं। T = T जो थी वो तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन थी, और इक्विलिब्रियम सिचुएशन का मतलब होता है RF = RB, हाँ। है ना? एक्सटर्नल चेंज होने के बाद में मान लो सिचुएशन आ गई T = T + DT पे, हाँ। मान लो DT टाइम में ये एक्सटर्नल चेंज हुआ, तो अब ये जो T = T + DT की सिचुएशन है, इसमें RF इज नॉट इक्वल टू RB है। हाँ। अग्रीड? बिकॉज़ concentrations have been changed। हाँ, ऑब्वियसली RF इज नॉट इक्वल टू RB है ना, तो अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, तो अब क्या हुआ, रिएक्टेंट बढ़ गया ना, तो हाँ। रिएक्टेंट बढ़ गया तो न्यूमरेटर बढ़ा है ना। हाँ। अच्छा देखो, एक ग्रीन, मिनट सर, रिएक्टेंट बढ़ा तो डिनोमिनेटर बढ़ा। रुको एक मिनट, ग्रीन कलर से भी लिखता हूँ। जब RF = RB होता है तब Q = K होता हाँ। है ना? अब RF इज नॉट इक्वल टू RB है तो Q = K तो नहीं है, राइट? तो अब Q = K नहीं है, रिएक्टेंट बढ़ गया, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो Q इज लेस देन K वाली सिचुएशन है ना, है ना? तो अब अगर Q इज लेस देन K वाली सिचुएशन है मेरे पास में, तो बेसिकली यहां से ये कंक्लूजन में निकाल सकता हूं ना कि RF इज ग्रेटर देन RB। रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो वैसे भी RF बढ़ जाएगी ना,
राइट। तो आर एफ इज ग्रेटर देन आर बी, तो फॉरवर्ड शिफ्ट ही होना चाहिए। आर एफ ग्रेटर देन आर बी प्रूव कर तो दिया आपने, राइट। अब आर एफ बढ़ गई है, फिर धीरे धीरे अब आर एफ बढ़ गई है तो रिएक्टेंट कम होना शुरू होंगे, फिर कभी ना कभी आर एफ और आर बी बराबर हो जाएंगे, तो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? हाँ। एनी डाउट एनीबडी? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो भी लोग, वो जो लोग आज स्कूल में एबसेंट हैं उन लोगों को तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा ना ये सब, इसलिए मैं क्या होता, काफ़ी लोग एबसेंट हैं तो सबको अलग अलग ग्रुप्स में पढ़ाना पड़ेगा, है ना। हाँ। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट चेंज का आप लोगों को समझ में आ गया फंडा, राइट, है ना। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, सपोज अगर एक्सटर्नल चेंज अगर मैं कभी आपको देता हूँ, दैट एक्सटर्नल चेंजेस सी को मैंने डिक्रीज कर दिया, तो अब किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इंस्टेंटेनियसली? इसे फॉरवर्ड, एक मिनट सर। अरे हेली को गुस्सा आ गया है। एक मिनट। हाँ सर वही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हाँ फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, सीधी सी बात है ना। एक तो टू डिक्रीज सी, टू इंक्रीज सी, पहला रीज़न तो वही है कि मैं सी को इंक्रीज करना चाहता हूँ डायरेक्टली बाय लॉ ऑफ इनर्शिया, और दूसरा रीज़न वही है कि सी कम हो गया तो आर भी कम हो गई, यस सर। प्रोडक्ट कम हो गया तो आर भी कम हो जाएगी ना। अग्रीड। चलो कंसंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट चेंज का हो गया। देखो जब तक मनीष सर आते हैं शायद मैं ये थ्योरी वाला पार्ट तो कंप्लीट ही कर दूंगा इसका, तो वो न्यूमेरिकली ले लेंगे आज आके। हाँ अच्छा, तुम लोग एक काम करना, आज ब्रेक वाला टाइम भी यूटिलाइज कर लेना, मैं सर को बोल दूंगा सेकंड थर्ड सिक्स्थ, और इसके अलावा ब्रेक वाला पीरियड भी वो ले लेंगे, ठीक है। तो सर हम खाना कब खाएंगे? खाना नहीं खाएंगे, खाना खा के क्या करोगे? अरे स्कूल में पढ़ने आते हैं, खाना खाने थोड़ी आते हैं, कमाल है यार, ये तो गलत गलत बात है। मेरे को हेली ने बताया था कि स्कूल में पढ़ने आते हैं सर सब लोग। खाना वाना खा लेना यार, सर तो न्यूमेरिकली तो सॉल्व करवा रहे होंगे, तो हाँ ठीक है। है ना, क्लास में खा लेना हो तो। हाँ हाँ। तो अब एक मिनट आगे देखो, कंसंट्रेशन ऑब्लिक अमाउंट चेंज हो गया। अब देखो पीवी चेंजेस। अब देखो मैं एट अ टाइम एक चेंज डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली ये मान रहा हूँ कि अज्यूमिंग ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, गेटिंग माय पॉइंट, हाँ सर। है ना। बाकी चीज़ें कांस्टेंट ही अज्यूम करके चल रहा हूँ मैं, समझ में आ गई ना बात। हाँ सर। हाँ जैसे कंसंट्रेशन और। हाँ मतलब रेस्ट एवरीथिंग। तो अब पीवी चेंजेस में मान लो कि एक्सटर्नल चेंज है कि सपोज मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया है। अब अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, रेसिप्रोकल चेंज होता है तो, हाँ। राइट ना। तो प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम हैज़ बीन डिक्रीज। रुको एक मिनट, हाँ। तो अब क्या होगा, अब रुको सोचने दो कि क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, अपन वही अपनी रेगुलर वही रिएक्शन ले लेते हैं, 2a+3b गिविंग 4c+5d। अब उसमें केसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं जरा। केसी क्या होगा, NC4 ND5 Na² NB³ 1/v होल रेस्ट टू द पावर डेल्टा NG। यही था ना अपना एक्सप्रेशन। चलो एक काम करते हैं, केपी का एक्सप्रेशन भी साथ में ही लिख देते हैं, ये जो ब्यूटीफुल स्पेस है ये यूटिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे वो मोल्स, एन पे यहाँ पे कंसंट्रेशन है ना। मोल्स मोल्स, मोल्स। अरे 1/v अलग कर तो दिया यार, NC/v ND/v वो सब ऊपर 1/v होल पावर हाँ डेल्टा हाँ एन, हाँ ठीक है। हाँ राइट। हाँ हाँ। हाँ अब वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट ऑब्वियसली वही मोल्स वाला है, और केपी में बस आ जाएगा P/σ NG होल पावर डेल्टा NG, राइट। फर्स्ट ब्रैकेट में एज इट इज वही आएगा ना मोल्स वाला पार्ट, तो वो बस मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, हाँ ठीक। ठीक है। अच्छा हाँ। तो अब देखते हैं कि जैसे प्रेशर इंक्रीज किया, अब कलर चेंज करते हैं, रेड ले लेते हैं।
तो अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया मान लो तो क्या होगा? एक मिनट, प्रेशर इंक्रीज किया तो हाँ देखो, चलो तुम पहले ऐसे सोचो कि वॉल्यूम डिक्रीज किया तो क्या होगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज किया तो बेसिकली दो केसेस होंगे यहाँ पे। देखो पहला केस मैं लिख देता हूँ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा होगा डेल्टा एन जी लेस देन जीरो। देखो हाँ, बेसिकली क्या हो रहा है तो कि वॉल्यूम कम कर देना इसमें। हाँ, अब इस बात को समझो कि ये जो पार्ट है ये तो कांस्टेंट है, मोल्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं मैंने। डू यू एग्री विद दिस? हाँ समझ गए ना, मोल्स में हाँ आई हैव नॉट मेड एनी चेंजेस, राइट। तो अब अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है और वॉल्यूम कम किया है मैंने, ऑब्वियसली एक्सटर्नल चेंज है तो क्यू बराबर के तो नहीं रहेगा। तो मैं यही निकालना चाह रहा हूँ कि क्यू की वैल्यू अब के से कम होगी या ज़्यादा होगी। तो देखो वॉल्यूम कम किया है मैंने, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, तो डिनोमिनेटर कम कर दिया ना, डिनोमिनेटर कम कर दिया तो क्यू की वैल्यू अब जो आएगी वो के से ज़्यादा आ जाएगी, यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन के सी आएगा। एक मिनट सोचने दो। हाँ सोचो, मोल्स कांस्टेंट है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है, डिनोमिनेटर कम कर दिया तो क्यू बढ़ जाएगा। मतलब के अब क्यू में कन्वर्ट होगा ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया तो क्यू और के बराबर तो रहेंगे नहीं। तो अब तो जो भी होगा क्यू होगा और उसकी वैल्यू के सी से ज़्यादा होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज़ बिन डिक्रीज्ड। तो डिनोमिनेटर बढ़ा ना, डिक्रीज हुआ है तो डिनोमिनेटर में। वॉल्यूम कम। ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बाकी सब लोगों को समझ में आ गया? पूछ लो, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अच्छा, तो नीचे वाले में इसी तरीके से क्यू लेस देन के सी हो जाएगा। अग्रीड? हाँ अच्छा, अब इसी तरीके से यहाँ आ जाओ आप। ये वाला जो पार्ट है ये तो कांस्टेंट रहेगा, इनफैक्ट सिग्मा एन जी भी कांस्टेंट ही रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पे प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया तो क्यू बढ़ जाएगा, प्रेशर तो न्यूमरेटर में है ना। हाँ अग्रीड? और इसी तरीके से क्यू लेस देन के सी हो गया। तो आप केपी से देख लो चाहे केसी से देख लो, मैंने दोनों इसीलिए लिखे थे, आप किसी से भी देख लो। जब ये प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा तो कुल मिला के कंक्लूजन ये आ रहा है, मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ अब, कुल मिला के कंक्लूजन ये आ रहा है किसी से भी आप देखें कि यहाँ क्यू ग्रेटर देन के होगा और यहाँ पे क्यू लेस देन के हो जाएगा। हाँ बात समझ में आई? दैट्स व्हाट इज द थिंग। हाँ क्लियर है? हाँ। ओके, एक सेकंड रुको जरा। हाँ राइट, तो ये चीज़ क्लियर हो गई अब हम लोगों को। तो अब आप मेरे को बताओ क्यू ग्रेटर देन के होता है तो क्या होता है? आर एफ ग्रेटर देन आर बी होता है, लेस देन आर बी होता है? एक मिनट, हाँ ग्रेटर देन क्या होगा तो आरएफ लेस देन आरबी। हाँ, अब यही बात की थी ना। हाँ सिंपल है, क्यू ग्रेटर देन के का मतलब ही यही है कि या तो न्यूमरेटर ज़्यादा है या डिनोमिनेटर कम है। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है। तो हाँ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो आर बी ग्रेटर देन आर एफ, हाँ राइट। हाँ। तो अगर आर बी ग्रेटर देन आर एफ है तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? रिवर्स। बैकवर्ड। ये पूरी स्टोरी समझ में आई आप लोगों को? राइट है ना, ये काम की चीज़ है जो भी मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे भी, ऑब्वियसली अभी मैं अपलोड कर दूंगा। बहुत ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि स्कूल में थ्योरेटिकल शायद क्वेश्चन आएंगे ये सब डिराइव करने के लिए आपके पास में, है ना। हाँ हाँ, तो अब ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट। ठीक। तो अब इससे कंक्लूजन निकल कर के आया, ये हटा दूं, कंक्लूजन लिखना है मुझे। हाँ हटा दो। हाँ, तो इससे देखो एक कंक्लूजन क्या निकल कर के आया। कंक्लूजन ये निकल कर के आया, एक मिनट एक मिनट, एक एक गड़बड़ी कर दी मैंने यहाँ पे, सही कर देता हूँ। मतलब बेसिकली इस पे मेरे को एरो लगाना चाहिए था, ये मैं बात कर रहा हूँ क्यू ग्रेटर देन के लिए, है हाँ ना। हाँ मतलब क्यू लेस देन के में तो वाइस वर्सा हो जाएगा ना रिजल्ट, राइट ना। अरे क्यू लेस देन के होगा तो आर बी लेस देन आर एफ हो जाएगा ना, हाँ 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 डेल्टा एन जी लेस देन जीरो पे, हाँ हाँ राइट। तो इसका मतलब ये जो बैकवर्ड यहाँ पे इस केस में बैकवर्ड शिफ्ट होगा और इस केस में फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। हाँ बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, आ गए। ठीक है, अब आगे देखो जरा। इससे कंक्लूजन ये निकल करके आया, देयर फॉर, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर फॉर ऑन इंक्रीजिंग pressure
therefore on increasing pressure reaction shifts in that direction where gaseous stoichiometric coefficient is less। देखो यही तो कंक्लूजन आ रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे। मोल्स ना। अरे गैसेस मोल्स और गैसेस स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में डिफरेंस होता है दादा। मोल्स तो मेरे हाथ में होते हैं, मोल्स का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं होता। स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टिंग रेशियो होता है। मोल्स इज अ अमाउंट विच इज इन माय हैंड, आई कैन पुट अप एनीथिंग। देखो जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है तो गैसेस स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट किधर ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड में ज़्यादा होगा, तभी तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो है ना। डेल्टा एन जी क्या है, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का समीशन का सब्सट्रैक्शन, राइट। तो डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो मतलब फॉरवर्ड में ज़्यादा है ना, तो फॉरवर्ड में ज़्यादा था तो ये बैकवर्ड में चला गया, एंड वाइस वर्सा। जब डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो इसका मतलब वो फॉरवर्ड में कम था तो फॉरवर्ड में आ गया, तो जहाँ पे भी वो लेस होता है वहाँ आ जाता है। ये बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? एवरीबडी इज क्लियर, राइट। तो ये पीवी चेंजेस की बातचीत हो गई। टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसकी बात करते हैं। टेम्परेचर चेंज, देखो टेम्परेचर चेंज भी काफ़ी सिंपल है। दो तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। एक हो सकता है जिसके अंदर डेल्टा एच इज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक हो सकता है जिसके अंदर डेल्टा एच इज पॉजिटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। दीज टू काइंड ऑफ द रिएक्शंस आर देयर। डेल्टा एच अगर नेगेटिव, अब मान लो कि सपोज मैंने एक्सटर्नल चेंज लिया है, सपोज एक्सटर्नल चेंजेस कि टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया है। अब अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो सिस्टम टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहेगा। यार यस नो कुछ बोला कीजिए ना क्लास में। ऐसा लगता है कि क्लास में बैठ करके अपन पता नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है। कुछ बात चल रही है ना क्लास में, क्या ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या अपन लोग क्लास में? अभी अभी मैंने स्टेटमेंट सुनाई नहीं दिया तो कम से कम ये बोलिए कि क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, कुछ रिस्पॉन्ड तो होना चाहिए यार। रोबोटिक मैनर में थोड़ी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। External changes, temperature is increased, so system will try to decrease the temperature। तो अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मेरे पास में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है? हाँ, हो रही है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में? बढ़ेगा। तो सिस्टम टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहता है ना इस समय, तो बैकवर्ड में जाएगा। इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड में टेम्परेचर बढ़ता है तो एंडोथर्मिक में बैकवर्ड में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो एंडोथर्मिक में अगर बैकवर्ड में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये फॉरवर्ड में चला जाएगा। बात समझ में आई? एंड वाइस वर्सा व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट? ओके। Fourth one is effect of adding inert gas। Effect of adding inert gas। Effect of adding inert gas।
इनर्ट गैस एडिशन का एक देखिए, बेसिकली इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस इज अगेन, एक सेकेंड, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, इनर्ट गैस एडिशन में आप पहले देखो कि बेसिकली चेंजेस क्या क्या होंगे। इनर्ट गैस एडिशन के अंदर दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस को। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। Effect of adding inert gas at constant volume and effect of adding inert gas at constant pressure, right? तो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट, ये ऐसा क्यों करते हैं? देखो, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस का क्या मतलब है कि आपके पास जो मोल्स हैं ये तो इंक्रीज होंगे ही होंगे। अरे मोल्स अनचेंज कैसे रहेंगे? हाँ ओके, इंडिविजुअल मोल्स, सॉरी, हाँ इंडिविजुअल मोल्स अनचेंज रहेंगे, सिग्मा एन जी बढ़ जाएगा। सिग्मा एन तो बढ़ेगा ना, गैस ही तो ऐड कर रहे हो। तो सिग्मा एन अगर बढ़ेगा तो साथ में एक और कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज चाहिए ना, कभी भी सिंगल चेंज नहीं होता सिस्टम के अंदर। तो नीचे वाले में से को सिग्मा एन, बोलो। तो केपी वाले में केपी बढ़ेगा। नहीं रुको यार, इतना जल्दी जंप मत करो आगे की स्टेप पे। सिग्मा एन जी बढ़ेगा तो आई नीड वन कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज ना, कि सिग्मा एन जी बढ़ रहा है तो साथ में कुछ और भी तो चेंज हो रहा होगा। सिंगल चेंज कैसे हो सकता है? प्रेशर चेंज होता है तो वॉल्यूम भी चेंज होता है ना साथ में। तो वो या तो ये चेंज होगा या फिर ये चेंज होगा, तो दो में से एक केस होगा कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर चेंज होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया तो वॉल्यूम चेंज होगा। कुछ ना कुछ चेंज होगा ना सिग्मा एन के साथ में। बात समझ में आई? अब एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं इसको ही क्या होगा। तो पहले ले लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेते हैं, चलो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम मान लो मैंने लिया है, तो जैसे केसी का जो भी एक्सप्रेशन होगा, ये जो मोल्स होंगे ये तो ये होंगे एज इट इज, यहाँ पे आएगा 1/v होल पावर डेल्टा एन जी। कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें? सब कुछ ही कांस्टेंट है, राइट? एग्री विद दिस? केपी का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहीं पे ही। केपी में वही मोल्स वाला पार्ट आएगा, पी बाई सिग्मा एन जी होल पावर डेल्टा एन जी, राइट? ये भी कांस्टेंट है। देखो ये कैसे कांस्टेंट है, ये इस तरह से कांस्टेंट है, रेड कलर ले रहा हूं मैं, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। पी बाई सिग्मा एन जी की वैल्यू क्या होगी? आर टी बाई वी, सिस्टम के ऊपर लगा दिया मैंने पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो आर टी बाई वी तो कांस्टेंट ही है ना, है या नहीं है? अग्रीड? यार मिली, ऐश्वर्या और दीपिका, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगले साल से आईटीजेई की तैयारी ना करें, और किस वजह से सजेस्ट किया है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। थैंक यू। हाँ, तो कांस्टेंट है ये पार्ट, राइट? है ना? नाउ इसका मतलब यह है एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो चेंज, मतलब एडिंग इनर्ट गैस विल नॉट अफेक्ट द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? कोई चेंज ही नहीं हुआ ना केपी में चेंज हुआ ना केसी में चेंज हुआ, तो कोई शिफ्ट ही नहीं होगा। क्यू बराबर के ही है एज इट इज। अग्रीड विद दिस? यस या नो तो बोलो। एनी डाउट्स? हाँ लिख लो तुम, नोट कर लो, नॉट एन इशू। हाँ भाई आगे बढ़े। सर अभी आपने कहा था सिग्मा एन जी बढ़ेगा। हाँ तो सिग्मा एन जी बढ़ेगा ना, तो पी भी तो बढ़ेगा। अरे एक मिनट, केपी में पी भी तो बढ़ रहा है फिर, तो पी बाई सिग्मा एन जी का रेशो कांस्टेंट है ना, आर टी बाई वी। रेड कलर से देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। हाँ वो तो ठीक है, तो पी भी तो बढ़ रहा है ना, तो पी बाई सिग्मा एन जी का, हाँ तो रेशो कांस्टेंट हुआ ना उसका। हाँ हाँ ठीक है।
ठीक है, हाँ चलो एट कांस्टेंट प्रेशर डिस्कस कर लूँ अब इसको मैं। हाँ हाँ तो एट कांस्टेंट प्रेशर डिस्कस करते हैं इसको। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर बहुत ही सिंपल सा काम है। एट कांस्टेंट प्रेशर में ऐसा होगा कि केसी को ले लेते हैं पहले, वन बाई वी होल पावर डेल्टा एन जी। एक काम करते हैं, अब एट कांस्टेंट प्रेशर में हम ले लेते हैं केस डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो का, लेस देन जीरो में वैसे वर्षा हो जाएगा। अब एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मैंने गैसेस का एडिशन किया है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए ना, एक्सपांड होगा ना सिस्टम, हाँ राइट। तो इसका मतलब वी तो बढ़ेगा, हाँ और वी बढ़ेगा डेल्टा एन जी ग्रेटर। चलो अभी यहाँ पे रखते हैं सिचुएशन को, केपी भी साथ में ले लेते हैं पैरेलल में। केपी के केस में दिस मल्टीप्लाइड बाई पी बाई सिग्मा एन जी होल रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, राइट। अब पी बाई सिग्मा एन जी होल रेज टू द पावर डेल्टा एन जी के केस में प्रेशर तो कांस्टेंट है, सिग्मा एन जी बढ़ा तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं कि सिग्मा एन जी बढ़ जाएगा, वो एक ही बात है। तो दोनों के अंदर मतलब देखो ध्यान से कंक्लूजन आ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्यू कम हो जाएगा ना। तो क्यू अगर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू इज लेस देन के, और यहाँ पे भी आएगा क्यू इज लेस देन के। तो क्यू लेस देन के में क्या कंक्लूड आता है, क्यू अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब या तो न्यूमरेटर कम होता है या प्रोडक्ट बढ़ता है। हाँ सॉरी नहीं, क्यू इज लेस देन के है ना, तो न्यूमरेटर कम होता है तो प्रोडक्ट कम होता है। हाँ तो कम होगा तो आर भी लेस देन आर एफ आ गया, राइट। तो ये हमने पूरा का पूरा रेड कलर ले रहा हूँ, ये हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो पे। तो डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में आर एफ ग्रेटर देन आर बी हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा विल बी ट्रू व्हेन डेल्टा एन इज लेस देन जीरो, राइट। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया, देखिए कंक्लूजन ये आया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो नो इफेक्ट है ही, खैर उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। एडिंग इनर्ट गैस, इसको लिख रहा हूं मैं, एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर will shift reaction into that direction where gaseous stoichiometric coefficient is more। देखो जहाँ ज़्यादा है वहाँ शिफ्ट होगा। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि फॉरवर्ड में ज़्यादा है तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया ना, लेस देन जीरो होता तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता, है ना। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे वो आता, पीवी चेंजेस में था कि जहाँ ये लेस होगा वहाँ जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे यहाँ एडिंग इनर्ट गैस में जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ चला जाता है। रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के, सेकंड और फोर्थ, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। ये है पूरा का पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल, 4 चेंजेस। पूछ सकते हैं वो लोग, मतलब पूरा एनालिसिस आपको पता होना चाहिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो 1 मिनट अब रिव्यू कर लो मैंने जो अभी तक पढ़ाया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, उसके बाद में। ओके फाइन, ओके।